तन्हा रात में नाम याद आता है, कभी सुबह तो कभी शाम याद आता है। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास में। तो जैसा आप लोग को पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए मेरा फर्ज है कि आपको चैप्टर कंप्लीट रिवाइज कराया जाए। हेलो एल्केन हेलो एरिन्स चैप्टर का एक कंप्लीट शॉर्ट वीडियो आपको दिया था, आप लोग देखे भी होंगे। अब आज के वीडियो के अंदर अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर जो है उसमें अल्कोहल का कंप्लीट पार्ट कवर करूंगा, फिर अगले वीडियो में फिनॉल का, फिर अगले वीडियो में ईथर का कंप्लीट पार्ट कवर करूंगा। तो आप लोग को बहुत मजा आएगा और उम्मीद कर रहा हूं कि लास्ट वीडियो जो आप लोग पढ़ रहे थे उसमें भी आप लोग को बहुत मजा आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आनंद लेते हैं। अच्छा दिन रहेगा आपके लिए भी, उम्मीद करेंगे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल की याद आते ही हमें ठंड में गर्मी का एहसास हो जाता है। आपको भी पता है बहुत अच्छा लगता है जब थोड़ा सा लिया और फिर जिया, है ना। ऐसा नहीं करना है प्रैक्टिकली, ये मैं थ्योरेटिकली बात बता रहा हूँ आपको, पर इस तरह के काम नहीं करने हैं। अल्कोहल की अगर बात करें तो अल्कोहल में सबसे पहला वर्ड हम लोग लेके आएंगे प्रिपरेशन। सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि कैसे अल्कोहल को बनाया जाएगा, फिर पढ़ेंगे कि अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, फिर बताऊंगा कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। मतलब ओवरऑल आपको अल्कोहल का कॉन्सेप्ट क्लियर करके आज के वीडियो में मैं जाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जब भी हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में सबसे पहले हमें पता होता है कि फंक्शनल ग्रुप OH की बात करने जा रहा हूँ। और अगर OH फंक्शनल ग्रुप की बात करने जा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इसके OH के बेसिस पे, नंबर ऑफ OH के बेसिस पे इसके क्लासिफिकेशन का भी जिक्र करूंगा। और अगर नंबर ऑफ OH के बेसिस पे क्लासिफिकेशन का अगर मैं जिक्र करता हूं तो इसके बेसिस पे अल्कोहल को 3 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। अगर किसी कोई ऐसा अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप होगा तो ऐसे अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोला गया है। ऐसा अल्कोहल जिसके पास 2 OH ग्रुप होगा, ऐसे अल्कोहल को डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोला गया है। और अगर अल्कोहल कंटेनिंग मोर देन 2 OH ग्रुप तो ऐसे अल्कोहल को पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा गया है, जिसमें ये ट्राइहाइड्रिक, टेट्रा, पेंटा वगैरह चलते रहेंगे। तो मेरे दोस्त, एक बात आपको समझाना चाहूँगा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेन्स ओनली 1 OH ग्रुप, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कंटेन्स 2 OH ग्रुप, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कंटेन्स 3 OH ग्रुप। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जैसे मान लो आप अगर ऐसा लिखते हो कोई कंपाउंड CH3 लिख रहे हो और यहाँ पे C लिख रहे हो, या सबसे एक सिंपलेस्ट बात आपको अगर बताऊं तो सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल आपके पास ये दिख रहा है, CH3OH दिख रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप इस H को हटा के एल्काइल ग्रुप लगा देते हो, इस H को आप हटा के कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा देते हो तो ये अल्कोहल आपका 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, या इसी का नाम आप प्राइमरी अल्कोहल देते हो। ठीक है। अगर आप 2H को हटा के कोई मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ग्रुप ऐड करते हो तो ऐसे कंडीशन में जो अल्कोहल रिजल्टिंग बनता है, जहां से OH जुड़ा हुआ उस कार्बन पे देखो 2H को रिप्लेस किया अल्काइल ग्रुप से, तो ये कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। और अगर आप तीनों H को रिप्लेस कर देते हो, अगर आप तीनों H को रिप्लेस कर देते हो तो यहाँ जो रिजल्टिंग अल्कोहल बनता है वो 3 डिग्री बनता है या टर्सरी अल्कोहल बनता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आपको अल्कोहल के 3 टाइप दिखाई दे रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले, ये तो क्लासिफिकेशन की बात हम लोग कर रहे थे, अब सबसे पहले जिक्र करेंगे प्रिपरेशन की। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसा आपको पता है बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है, डेट शेड्यूल जारी होने वाला है। तो जैसे आपको शेड्यूल मिलेगा आपको फटाफट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। अगर आपको ज़रूरत लगेगा तो आप अगर बोलेंगे कमेंट करके कि सर हमें ज़रूरत है, आप ज़रूर हमें दीजिए, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन आपके वजह से है। मुझे लगेगा कि मेरा इंपॉर्टेंस किसी के लिए है तो निश्चित तौर पर मैं आपको बहुत अच्छे वीडियो बना के दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि मैं आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सूचना देता रहता हूँ,
तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग जेईई की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आपके लिए अनअकैडमी के ऊपर जो है वो अनअकैडमी जो है वो आपके लिए दो अलग अलग कोर्सेज लेके आया है, एक अनअकैडमी प्लस और एक आईकॉनिक वाला कंडीशन है। तो आईकॉनिक में आपके पास एक यूनिक कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें आपको इंडिविजुअल एक्सपर्ट मिलेंगे। अगर आप वहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स मिलता है। तो आपको भी पता है कि अगर आपको इंडिविजुअल कोई गाइड करने वाला बेस्ट एजुकेटर मिलता है तो आपके रिजल्ट के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो आप बहुत इजीली चाहेंगे तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा अनअकैडमी प्लस भी आप चाहेंगे तो उसको भी जान सकते हो, क्योंकि वहाँ भी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। और आपको पता है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन वहाँ लेते हो तो आप केवल एक टीचर से नहीं पढ़ते हो, बल्कि आपके पास बहुत सारे टीचर हैं जिससे आप पढ़ते हो। आपको बहुत सारा मौका मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि एक टीचर से जो आप पढ़ते हो वो कॉन्सेप्ट आपका नहीं खुल पाता है, आप उस टॉपिक को दूसरे टीचर से समझना चाहते हो। कोई टॉपिक आपको उस टीचर से बहुत अच्छा लगता है, कोई टॉपिक नहीं लगता है। तो जो नहीं लगता उसके लिए आपके पास वहाँ ऑप्शन है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं रजिस्टर्ड हुए हैं तो आप लोग अनअकैडमी प्लस पे जाएं या आईकॉनिक जो इसका बैच है उसको ज्वाइन करें। दोनों बैच आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और आपका रिजल्ट का संभावना काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। समय आ गया है घर बैठे तैयारी करने का, बाहर जाने से बचने का, बाहर के एनवायरनमेंट से बचने का और घर में बैठ के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का। तो आप लोग जल्दी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप जैसे आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आपको कोड मांगेगा। जब आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे और कोड मांगेगा तो आप मेरा कोड यूज कर लेना, चंद्रहास। जैसे मेरा नाम यूज करोगे 10% का आपको फायदा मिल जाएगा, फी भी बचेगी और बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका भी मिलेगा। अब हम लोग सबसे पहले अल्कोहल के प्रिपरेशन की बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपको अल्कोहल बनाना होगा तो अल्कोहल बनाने के अलग अलग तरीके होंगे। जैसे सबसे पहला लिख रहा हूँ फ्रॉम एल्किन। अब आपको बताना चाहूँगा कि अगर एल्किन से आपको अल्कोहल बनाना है तो एल्किन से अल्कोहल बनाने के दो मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ। इन्हीं दो मेथड को आपको ध्यान रखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। दो मेथड क्या क्या होगा दोस्त, एक लिख रहा हूँ बाय एसिड कैटेलाइज्ड, मेरी बात को सुनिएगा, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। अगर एल्किन के ऊपर हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, और एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो आपको बता दूं कि एसिड कैटलिस्ट कौन सा लेंगे, एग्जैक्टली वो एसिड कैटलिस्ट लेंगे डाइल्यूट H2SO4। अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि डाइल्यूट H2SO4 का काम है पानी को जोड़ना एल्किन में। जहां भी देखेंगे आप डाइल्यूट H2SO4, इसका काम है पानी को जोड़ना। जैसे मैं सिंपल आपको एक फंडा बनाता हूं, ये आपके पास लिख रहा हूं एक एल्किन और यहां पे मैंने लिख दिया बेटे डाइल्यूट H2SO4। तो जैसे आपने देखा डाइल्यूट H2SO4 है, तुरंत दिमाग क्लिक करना चाहिए कि इसका मतलब ये एल्किन बनाने जा रहा है, क्योंकि सर ने बता रखा है ये एल्किन पे जो है वो पानी जोड़ने जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि डाइल्यूट H2SO4 का काम ही है क्या, पानी को जोड़ना। अब जब भी पानी जोड़ेंगे ध्यान रखिएगा कि एल्किन में जब भी पानी जोड़ रहे हैं, हाइड्रेशन एसिड कैटेलाइज्ड कर रहे हैं, तो ये हमेशा फॉलो करता है मार्कोव्निक-ऑप्स रूल को। इतना दिमाग में रखने से आंसर आ जाएगा। मार्कोव्निक-ऑप्स क्या बोलता था कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, और पॉजिटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो अगर आप इसको देखते हो बेसिकली तो ये बनता है CH3 और CH, ये OH यहाँ पे चला जाएगा और CH2 और H मिलके ये CH3 हो जाएगा। इस तरह से आपको अल्कोहल का प्रिपरेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, आपको एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि सर डाइल्यूट H2SO4 का काम है पानी को जोड़ना, और साथ ही साथ मैंने बोला कि डाइल्यूट H2SO4 जब भी पानी को जोड़ेगा मार्कोव्निक-ऑप्स रूल को फॉलो करेगा। बस इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन आते हैं कि दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड है हाइड्रोबोरेशन। सुनिएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। मैं आपको बहुत मेथड पे नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आंसर इजीली कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको ये मेथड भी स्कूल में पूछता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका मेथड भी पूछ लेता है। अगर मेथड भी पूछेगा तब भी आपको नहीं घबराना है। क्यों नहीं घबराना है ये बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह का एल्कीन लिखा हुआ है और हाइड्रोबोरेशन बोल रहा है। हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ बोरॉन हाइड्राइड। पहला बात तो दिमाग में ये बैठाओ। अब एक बात समझो यार,
एक बात ध्यान रखना कि जब एल्किन में हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो ये सिमिलर प्रोडक्ट देता है जैसे एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल देता था। याद होगा पिछला चैप्टर का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो देख लेना यार। कब देखोगे? अच्छा एक बात बताओ मुझे, कब देखोगे? अब तो बोर्ड एग्जाम आ गया, अब नहीं तो कब? समझ रहे हो ना? हाँ, अब तो वो सिस्टम हो गया, या तो छोड़ दो या फोड़ दो। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो भाई, यहाँ पे BH3 को ऐड करना है। मैंने बोला कि जब हम लोग हाइड्रोबोरेशन करते हैं, हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ बोरॉन हाइड्राइड। तो जब आप बोरॉन हाइड्राइड ऐड करोगे तो हमेशा फॉलो करना है मार्कोवनिकॉव्स रूल को। अब मार्कोवनिकॉव्स के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है। एंटी मार्कोवनिकॉव्स के अकॉर्डिंग ये जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ये जाएगा जहां कम है। मतलब ये बनाएगा CH3 और ये H यहाँ आ गया तो CH2 आ गया। ये डबल बॉन्ड अब एडिशन हो रहा है ना, तो डबल सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये CH2 और BH2। अब मैं आपको एक फंडा बताता हूं, समझो। फंडा समझो क्या है, बहुत सिंपल आपको बात बता रहा हूं यार। यहां पे BH3 में एक हाइड्रोजन था, जब एक एल्किन लिया तो एक हाइड्रोजन चल गया, 2 हाइड्रोजन बचा। अब भाई क्यों ना हम 2 एल्किन और ले लें। अगर हम 2 एल्किन और ले लें तो 2 हाइड्रोजन और चला जाएगा और इसके जगह 2 और आ जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। ये वाले पार्ट जो एल्काइल पार्ट है ये 3 हो गए, और ऊपर से यहाँ एक बोरॉन बचा, दोनों हाइड्रोजन खत्म हो गया। ये बना ट्राई एल्काइल बोरॉन। क्या कहलाएगा? ट्राई एल्काइल बोरॉन कहलाएगा। ये तो वो हाइड्रोबोरेशन। अब क्या करना आपको? ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं लाइक हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। H2O2 का काम है ऑक्सीडेशन करना। तो जब आप ऐसा लिखोगे मेरे भाई, अगर आप ऐसा लिखोगे, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, शायद आंसर आप ही बोल दो। हाँ जरा सुनना भाई, एकदम गरम गरम है यार खाना, मजा आ जाएगा खा के। ये बना ट्राइएल्काइल बोरॉन, ठीक है। अब आपको किसके साथ रिएक्ट करना है? H2O2 के साथ। ये H2O2 लिया, ये H2O2 लिया, ट्राई एल्काइल है मेरे भाई, तो 3 तो लेना पड़ेगा, और यहां से निकाल दो H3BO3। अब कुछ नहीं बोलना, CH3 CH2 CH2OH बन गया। यहां भी सेम, यहां भी सेम, मतलब 3 मोल ऑफ CH3 CH2 CH2OH। इस तरह से अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल फंडामेंटल बात है, मैं समझ रहा हूं आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स पूछता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे, समझ रहे हो मेरी बात? या तो आपको ये रिएक्शन ऐसा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन देगा, भाई बड़ा इजीली कर लोगे यार। बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। भाई सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करूंगा तो सेकंड मेथड, पहला तो एल्किन से आप देख रहे थे, अब लिख रहा हूं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड से रिडक्शन कराते हो भाई, तो कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। बहुत सिंपल है। तो बड़ा सिंपल तरीका आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपको एल्डिहाइड ले रहे हैं और इसका रिडक्शन करेंगे, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन हाइड्रोजन और पैलेडियम के प्रेजेंस में करते हैं, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ये लेंगे। अच्छा रिडक्शन करोगे तो क्या करोगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते हैं, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ H2 जोड़ दो, ऑक्सीजन को हटा दो, तो CH3 बना, और H2 जुड़ा CH2 और H मिलके CH3, मतलब एल्किन बन गया। बहुत सिंपल है बात, क्लियर है बात। लेकिन अगर आप कीटोन की बात करोगे ना, तो कीटोन का रिडक्शन के लिए जो अपन रिड्यूसिंग एजेंट प्रेफर करते हैं वो करते हैं NaBH4 सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। काम इसका भी वही है, रिडक्शन का मतलब वही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये बनेगा CH3 और ये CH2 और CH3 मतलब प्रोपेन बन जाएगा। तो मिला जुला के यहाँ पे जो है, अब आपके पास एक दिमाग में बात आएगी, सर हम एल्केन बना रहे हैं ना, इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि रिडक्शन ऐसे नहीं करना है आपको, इसलिए आपको गलती नहीं करना है एग्जाम में, इसलिए आपको दिखा दिया ये बात। अब आपको रिडक्शन कैसे करना है भाई, ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, यहां पे आपने लिया हाइड्रोजन और पैलेडियम। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लेंगे 1 मोल, यहां से तोड़ेंगे एक एक बॉन्ड को, तो ये CHOH बना, CH3 CH2OH। ये अब आप देखो अल्कोहल बन गया। तो मेरे हिसाब से शायद अब एग्जाम में गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपने देख लिया कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? अब मान लो बेटे, अब मान लो कि यहाँ पे CH है और इस बार CH3 और कीटोन कर दिया, और अगर इस पे NaBH4 लेते हैं तो इसका काम है रिडक्शन करना। रिडक्शन का मतलब बोला मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, तो यहां से आप हाइड्रोजन जोड़ दो भाई। तो ये बना क्या, CH3 बना, और ये CH बना, और CH3, और ये OH बना। मतलब ओवरऑल मिला जुला के बाद आपके पास ऐसा आया कि अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है बात।
अगर आप कीटोन नहीं करते हैं, मान लो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका रिडक्शन करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन जब अपन करते हैं तो रिडक्शन कैसे करेंगे भाई, एक बात ध्यान रखो, रिडक्शन इसका जो होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में होता है और H2 हाइड्रोलाइसिस। एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि महंगा है, और महंगा होने की वजह से हम लोग इसको जल्दी यूज में नहीं लेते हैं। बट जब हम लोग कॉमर्शियली इसका रिडक्शन करते हैं एसिड का, तो एसिड का कॉमर्शियल रिडक्शन डायरेक्ट नहीं करते, पहले एसिड में अल्कोहल डालते हैं। हाँ, एसिड में थोड़ा सा दारू मिलाओगे मजा आ जाएगा, समझ रहे हो ना। और अल्कोहल डालने के बाद उससे एस्टर बनता है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा के रिडक्शन करा देते हैं। कैसे देखो इधर, जैसे यहाँ पे बनाइए, अब इसमें सबसे पहले अल्कोहल कॉमर्शियली कैसे बनाते हैं, देखो बेटा कैसे अल्कोहल बनाते हैं एसिड से। सबसे पहले ये बनाया, ये निकल गया H2O, तो यहाँ से CH3 COO CH3 बना, एस्टर बन गया। अब एस्टर का रिडक्शन कर दो भाई, रिडक्शन अगर करोगे तो काम यहाँ से क्लियर हो जाएगा यार। कैसे होगा भाई, जरा देखो ध्यान से कैसे क्लियर हो सकता है यहाँ से काम, ये समझ लो भाई। यहाँ से ये H दे दो, यहाँ से H दे दो, तोड़ दो, आपका काम चल जाएगा। CH3 CH2OH और CH3OH बन गया, मतलब ये आपके पास बन गया इथाइल अल्कोहल, और इधर CH3OH मतलब मिथाइल अल्कोहल बन गया। इस तरह से आपके पास कॉमर्शियली मतलब अल्कोहल ऑब्टेन हो सकता है। तो एसिड का रिडक्शन को ऐसे भी कॉमर्शियली करा सकते हैं। सेकेंड कंडीशन और थर्ड होगा ना, थर्ड होगा कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा रहे थे। अब लिख रहा हूं कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे बेटा किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ। सो लिख रहा हूं अगला कि कार्बोनाइल कंपाउंड, समझना ध्यान से, कार्बोनाइल कंपाउंड और प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये दिमाग में आपको लेके चलना है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन वगैरह आता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं। इसका रिएक्शन मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये पता आपको है ना। अब क्या है देखो बेटा, आपको रूल पे नहीं जाना ज्यादा, जो कार्बोनिल कार्बन है इसको OH में कन्वर्ट करो, और ग्रिग्नार्ड का जो R ग्रुप है ना, ये RMgX, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो एल्काइल ग्रुप को कार्बोनिल कार्बन पे ले आओ, सीधा आंसर हो जाएगा। एक तो प्रोसेस है और एक सीधा ट्रिक है, तो आप ट्रिक से सीधा कंप्लीट द फॉलोइंग को आप कंप्लीट कर लोगे इस तरह से। तो मैंने क्या बोला कि कार्बोनिल जो कार्बोनिल जो ऑक्सीजन है, इस CO ग्रुप के ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर देना है, OH में, और जो ग्रिग्नार्ड का एल्काइल ग्रुप है इसको कार्बोनिल कार्बन पे ले आओ, तो ये बनेगा HCH, और यहाँ पे देखो ना ये वाला पार्ट O कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और इस पे आ जाएगा CH3, बाकी बाई प्रोडक्ट के रूप में ये निकल जाएगा MgOH, उसके भी हमें जरूरत नहीं है। मिला जुला के बात क्या है, देखो मिला जुला के बात क्या है मैं आपको बताऊं तो, यहाँ पे CH3 CH2OH बनाइए, ये कंपाउंड क्या है CH3 CH2OH है, इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या है ये, 1 डिग्री अल्कोहल है। एक बात और ध्यान दो, अगर आप इसको थोड़ा बाय प्रोसेस चलोगे तो थोड़ा प्रोसेस से भी सीख सकते हो कि यार एल्डिहाइड है सर, एल्डिहाइड का मेन रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये अटैक करेगा। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, ये न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। स्टेप नंबर 1 यही होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है। तो जब भी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड ऑपरेट करेंगे ऑलवेज थ्रू न्यूक्लियोफिलिक, क्या लिख रहा हूं, एडिशन रिएक्शन, मतलब फर्स्ट स्टेप जो होगा एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन का वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। अब अगर ये यहां गया तो मेरे भाई ये यहां गया तो ऐसा बनेगा HCH, और यहां CH3 बन जाएगा, और बाकी इधर O- आ गया, और यहां पे माइनस पे कौन जाएगा, MgBr जाएगा प्लस, तो माइनस पे आ गया MgBr प्लस। अब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन होता है तो सेकेंड स्टेप यूज करते हैं हाइड्रोलाइसिस, यहाँ से तोड़ दो तो CH3 CH2OH बना, मतलब यहाँ पे आपको इथाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन होता हुआ दिख रहा है। बहुत सिंपल तरीका है, समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पे एक बात और क्या बताना चाह रहा हूँ ये समझो, यही चीज तो बता रहा था यहाँ। अब बाकी MgOH Br निकल गया बाई प्रोडक्ट के रूप में, अपन को बाई प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा आपको शॉर्ट में रिवाइज कराना चाह रहा हूँ सारा। अब देखो इधर यार, बात है कि सर ठीक है चलो ये बात मान लिया, मान लो सर यहां पे लगा दिया CH3 और O लगा दिया। भाई सुन ले यार, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा
अब डायरेक्ट एक प्रोसेस बता दिया मैंने, ठीक है ना। डायरेक्ट क्या है कि सर कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कर रहे हो ग्रिग्नार्ड से, बिल्कुल कर रहा हूं यार, बिल्कुल कर रहा हूं। क्या करेंगे सर, मैंने क्या बोला, ट्रिक क्या बोला, कार्बोनिल ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट करो और भैया एल्काइल ग्रुप को सीधा यहां जोड़ दो, बस इतना ही तो है। कार्बोनिल कार्बन पे जोड़ दो तो ये बना CH3 और ये CH और यहां सीधा CH3 जोड़ दो और इसको OH में कन्वर्ट कर दो, बस हो गया यार। आप जरा गौर करो यार, एक बात देखना, यहाँ पे इस कार्बन पे देखो, इधर भी CH3 इधर भी CH3 है, 2 CH3 है। अगर भैया 2 ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब ये अल्कोहल कैसा होगा भाई, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे ना तो यार पेन पेपर लेके बैठो यार, ऐसे नहीं बच रहे हो, क्योंकि आपको लिखना भी है साथ साथ। इतना बढ़िया तरीके से और इजी वे में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करके देगा जितना दे रहा हूँ, तो आप आराम से प्यारपूर्वक सुनते जाओ। अब ऐसा है भाई कि सर अगर मैं यहाँ एक और CH3 लगा दूँ, यार तो कुछ भी कर ले मेरे भाई, प्रोडक्ट तो एकदम हमें पता है पहले से कि सर कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट करो सर, और ये अल्काइल ग्रुप जो है उसको कार्बोनिल कार्बन पे अटैक मारो, तो ये बनेगा CH3 और CH3 बनेगा, ये यहाँ जुड़ गया और एक CH3 इधर है और ये किधर है, बस ये बना। अब यार एक बात बताओ, क्या कंक्लूजन मिला, जहां से OH जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वहां 3 ग्रुप रिप्लेस है, मतलब ये अल्कोहल बेसिकली 3 डिग्री अल्कोहल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल मिला जुला के कंक्लूजन दिमाग में पता है क्या आया कि सर इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड को जब भी अपन ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अदर कोई भी एल्डिहाइड आप लेते हो, एसिटल्डिहाइड लो, प्रोपेनल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड, तो हमेशा ये 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और अगर आप कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराते हो तो हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ये एक बात दिमाग में जरूर रखना है, क्लियर बात, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए यार। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो आपको दिक्कत करेगा। जैसे आपको बोलेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या बोले, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको इस तरह का केस लिखा कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन बनाना है। भाई देखो इधर लिखेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन बनाना है, या ऐसा नहीं अगर लिखता है तो लिखेगा प्रोपेन टू ऑल, इधर देखो प्रोपेन टू ऑल बनाएगा, ऐसा लिख देगा। मेरे भाई एक बात बहुत सिंपल है यार, इसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं है। आपको बोलेगा बताओ कैसे बनाएंगे, लिखेगा कि हाउ प्रोपेन टू ऑल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रोपेन टू ऑल को कैसे ऑब्टेन करेंगे। आपका दिमाग इतना तेज चल रहा है यार कि कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे आप प्रोपेन टू ऑल बनाएंगे इस तरह से ना, ये प्रोपेन टू ऑल जैसे बनाएंगे, आपके दिमाग में सारा पिक्चर आ जाएगा कि यार ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें क्या लेना पड़ेगा, एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड तो होगा ही होगा। अब अगर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होगा और आपको एल्डिहाइड लेना है तो एल्डिहाइड एक कार्बन का तो ले ही नहीं सकते, एक कार्बन का एल्डिहाइड लोगे भाई तो ये बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर इसके अलावा मतलब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा लेना है, अब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा आप क्या ले सकते हो, एसिटल्डिहाइड ले सकते हो 2 कार्बन का, 2 कार्बन यहाँ ले लिए एसिटल्डिहाइड, ये CH3 CHO, और एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr ले लिए, ये वाला रिएक्शन बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा यहाँ पे। समझ रहे हो बात। तो आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी घुमा सकता है, जैसे आपको बहुत सिंपल बात बता रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन होगा ना तो आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो क्या है बात, मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं। ये तो हुआ क्या कि कार्बोनिल कंपाउंड के हेल्प से कैसे हम लोग बनाएंगे क्या, अल्कोहल। तो भाई अल्कोहल बनाने के बहुत तरीके हो गए यार, है ना। अब बात है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा तरीका है, कौन सा ज़्यादा अच्छा अल्कोहल बना रहा है, मतलब कौन सा ज़्यादा चढ़ेगी। अरे भैया तो जब चढ़ने की बात आती है तो देसी वाला ज़्यादा चढ़ता है, आपको भी पता है, ठीक है ना। हाँ देसी वाला, अब ये मत बोलना सर देसी वाला में एल्डिहाइड कीटोन भी है क्या, ये सब अंदर की बात है, सब कुछ नहीं बताने का, ठीक है। हाँ साइड से अपना चुपके से जाना है, उधर साइड में खोपचे में, गाँव में उसको बोलते हैं खोपचे में जाना, खोपचे में जाना, यूँ करना यूँ यूँ। तो यार अब तक क्या देखा, देखो अब तक क्या देखा हमने, अब तक मिला जुला के बातें यही देखी कि सर कैसे हम लोग अल्कोहल को बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब अल्कोहल बन के हो गया तैयार। अब जब अल्कोहल बन गया तो थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे भाई पीने से पहले, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को पी लेंगे। आ जाओ देखो इधर, बड़ा काम का चीज़ है यार। हाँ
चढ़ी तो चढ़ी और नहीं चढ़ी तो भैया हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे उसके बारे में, तो हो सकता है अगली बार चढ़े। जितना ज़्यादा लेते जाओगे उतना चढ़ता जाएगा, उतना एकदम अल्कोहल पे आपका ठोस कमांड होता चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत इजीली। अब आप देखो, एक बात समझो यार, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, सुनना, ध्यान से सुनना एकदम बहुत अच्छे से। प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे ना अल्कोहल की, तो सबसे पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज याद आता है तो हर चैप्टर में ऑर्गेनिक में पहले बॉइलिंग पॉइंट की याद आ जाती है ना, बॉइलिंग पॉइंट का। अच्छा देखो, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है पता है आपको? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अच्छा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। ये सारी बातें हम लोग लास्ट चैप्टर के अंदर भी देखा। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वंडर वाल डिपेंड करता है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर वेट पे। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा तो निश्चित तौर पे उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब देखो इधर, लेकिन सबसे पहले अपन इसको देखेंगे। जैसे मान लो मैं एक बात बताता हूँ आपको, यह है CH3 और OH लिख रहा हूँ। यह है आपके पास एक कंपाउंड में लिख रहा हूँ CH3OH, मिथाइल अल्कोहल है। ये इथाइल अल्कोहल है। ये लिख दिया मैंने प्रोपानॉल, प्रोपानॉल मतलब 3 कार्बन का अल्कोहल लिख दिया। ये लिख दिया मैंने ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल मतलब 4 कार्बन का अल्कोहल मैंने लिख दिया। इस तरह से हमने अल्कोहल को लिख दिया, ठीक है। अब बात क्या आती है यहाँ पे, ये समझो। यहाँ पे क्या बात आएगी ये समझो। बड़ा सिंपल बात, बड़ा सिंपल बात बता रहा हूं आपको। ये कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 और 4 कार्बन है, तो निश्चित तौर पे यहाँ 4 कार्बन वाले पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा। और सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो वंडर वाल फोर्स ज्यादा होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा भाई, तो वो टाइटली एल्ड होंगे आपस में। आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। बट प्रॉब्लम कहां हो सकती है? मान लो आपको मैं बोलूं कि यार भाई ये है CH3 CH2 और CH2OH है, और यहां पे एक CH3 और CHOH CH3 है। अब ये दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग है, पोजीशन आइसोमर्स है। तो जब आइसोमेरिक अल्कोहल होगा तो भाई आइसोमर्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो निश्चित तौर पे मॉलिक्यूलर वेट भी सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। फिर सर क्या होगा? ऐसा नहीं होगा तो भाई बड़ा सिंपल कि सर यहाँ OH टर्मिनल पे था तो सरफेस एरिया ज्यादा ले रहा था, यहाँ बीच में आ गया तो सरफेस एरिया थोड़ा रिड्यूस हो गया, और सरफेस एरिया सर कम हुआ, इसका मतलब सर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हुआ होगा, और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हुआ होगा। बड़ा आसानी से इस बात को आप समझ सकते हो, हाँ या ना? अरे बोल यार, बोलना यार, एक बार मजा नहीं आ रहा है यार। बड़े प्यार से मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में बात को घुसा दूं, एकदम पढ़ाऊं नहीं, घुसा दूं एकदम। हाँ, अल्कोहल को एकदम पी जाओ आप। अरे बोलोगे ये तो यार बड़ा खुशखबरी दे रहा है मास्टर, है ना? ये तो मजेदार बात बता रहा है, पी जाओ, ये तो मौका दे रहा है, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं है, पी जाना है घोर के एकदम। आ जाओ, ध्यान रखना, आगे बताऊंगा। अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, ज्यादा पिए ना सब कुछ अंदर का ले जाएगा। हाँ, अब इधर आओ, ये तो हो गया, इसकी बात होगी। पता है क्या, यहां सब में फंक्शनल ग्रुप सेम था, दिक्कत नहीं आई। मान लो अगर फंक्शनल ग्रुप ही अलग कर दें, जैसे ये लिख दिया मैंने और ये इथेनॉल लिख रहा हूं, चलो इथेनॉल लिख रहा हूं, अच्छा लगता है ये थोड़ा लिखना, और ये ईथर लिख रहा हूं। अब देखोगे तो दोनों तो फंक्शनल आइसोमर है, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम होंगे भाई। मॉलिक्यूलर वेट सेम होंगे अगर, तो लग रहा है देख के कि बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन होता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से, उसके आइसोमेरिक ईथर से ज्यादा, ऐसा क्यों है? तो भाई बॉइलिंग पॉइंट में इसका मतलब इसके बाद भी कोई फैक्टर होगा जो बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड कर रहा होगा ना। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखते हैं हम लोग बेसिकली? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको बॉइल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है आपको। अब यहां क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर ऐसा केस आपके पास बन जाता है तो भाई आपको एक चीज और देखना है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक बॉन्ड है जैसे वंडर वाल वीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कोई ज्यादा बनाता है तो 100% एसोसिएशन ज्यादा होगा, और जब एसोसिएशन ज्यादा होगा
तो उसको गर्म करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो दूसरा बात जो आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे कि अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है दूसरे के साथ, लेकिन ईथर नहीं बनाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो एसोसिएशन ज़्यादा होगा, और एसोसिएशन ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक ईथर से ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब क्या देखो, बात है सर हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाया, ये हाइड्रोजन नहीं बनाएगा क्या? सारे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते यार। हाइड्रोजन बॉन्ड केवल वही हाइड्रोजन बनाते हैं जो डायरेक्टली फोन से जुड़े होते हैं। वो आपका वाला फोन नहीं, हाँ उनका वाला भी नहीं जो पड़ोसन वाला दे रखे हो, वो भी फोन नहीं। ये है फोन, ये हाइड्रोजन का या तो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली बॉन्ड बना दे, ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड वही हाइड्रोजन बनाएंगे जो डायरेक्टली इनसे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ बनाएगा, यहाँ तो कार्बन से जुड़ा हुआ ये नहीं बनाएगा। बात क्लियर हो गई? तो ये बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन पता है क्या, बोर्ड में बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन देयर एल्केन, आइसोमेरिक एल्केन। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का जो है वो एल्केन से लिखेगा कि ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? अरे भाई तो क्लियर बात है कि सर एल्केन हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़े ना बनाएगा, जबकि ये तो बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो एसोसिएशन सर ज्यादा होगा, और एसोसिएशन ज्यादा होगा तो उसको बॉइल करने में टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बहुत सिंपल बात है। अच्छा चलो यार, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे केमिकल प्रॉपर्टीज में जाने से पहले आपसे एक गपशप मार लेते हैं भाई। हाँ सुनो, आओ सुनाता हूँ कुछ, सुनोगे ना? आओ सुनाए प्यार की एक कहानी, एक था अल्कोहल और एक मैं दीवानी। आओ भैया जरा अल्कोहल की बात सुनाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको देखना है बेटा, बड़ा सिंपल बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, बड़ा गुनगुना के आपको सिखा रहा हूँ, सीखो ध्यान से भाई। अगर अल्कोहल की बात करते हैं, कोई भी अल्कोहल ले लो, आप ये मत सोचना कि सर मिथाइल आपका फेवरेट है क्या। फेवरेट नहीं है यार, कुछ फेवरेट ओवरेट नहीं है। अगर अल्कोहल की बात करते हैं बेटा, और मान लो कि हमने क्या किया कि एक कार्बोनिल कार्बन से ऐसे रिएक्ट करा दिया। भाई ये भी टूट रहा है यार, यहाँ तो अभी कितने दिल टूट रहे हैं, स्कूल नहीं जाना रहा है तो, इतने महीने से स्कूल नहीं गए हो तो दिल पे दिल टूट रहे होंगे, और ऊपर से ये भी टूट रहा है। समझ में नहीं आ रहा आजकल क्या चल रहा है। 2019 खराब रहा, ठीक रहा था, 2020 खराब रहा ना, 2021 भी ऐसे चलेगा क्या? आओ भाई, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। अब मेरे भाई इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है मतलब लॉन पेयर है, लॉन पेयर मतलब आवारा इलेक्ट्रॉन है, और आवारा इलेक्ट्रॉन को कहेगा यार तू दूसरे के पास जा, मेरे को टेंशन मत दे यार। दे दिया इसने दूसरे को, अगर ये देगा तो ये 100% न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को, या लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको बोलते हो न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अब क्या है देखो, अगर मान लो CH3OH है और यहाँ कोई एसिड के साथ रिएक्शन HCl के प्रेजेंस में चल रहा है, तो एसिडिक मीडियम H+ है। मेरे भाई ये इसके पास लोन पेयर है तो H+ एक्सेप्ट भी तो करेगा, और जो H+ एक्सेप्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं आपको पता है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि अगर इसने H+ एक्सेप्ट किया, ये बना CH3OH H और ये प्लस बना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह दिखाई देगा। इसका मतलब कि अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी है और अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो अल्कोहल बोथ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। वो डिपेंड करता है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है बात? हाँ, इंडिपेंडेंट है। उसका मन करेगा भैया तो ये कहेगा कि मैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करूंगा, क्योंकि सामने वाले को देख के गिरगिट भी रंग बदलता है। बिल्कुल अल्कोहल भी वैसा है, अपने सामने वाले को देखेगा और अपने आप को डिसाइड करेगा मैं इलेक्ट्रोफाइल हूं या न्यूक्लियोफाइल हूं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब मैं नेगेटिव से लव करूं इलेक्ट्रॉन से, या न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पॉजिटिव से। ये इसके अंदर है। ये बहुत चालू चीज है यार, इसको एकदम छूट है। ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन से भी लव कर सकता है, न्यूक्लियस से भी लव कर सकता है। जहां देखता है बॉल जैसा, वैसा हाथ मार के चला जाता है। बड़ा काम का कंपाउंड है। समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल आप पे गया एकदम, बहुत काम का कंपाउंड है। तो भाई देखो, अगला प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो चल रहा है, इसमें आपको बताऊं सबसे पहले कि जैसे अल्कोहल है, ये मैंने अल्कोहल लिख दिया। तो अल्कोहल के पास क्या है?
एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। डायरेक्टली देखो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन अगर फोन से जुड़ा होगा तो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। और एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये H+ दे देगा, और अगर H+ दे दिया, ये H+ मान लो दे दिया। अब पता है क्या है, मान लो इसका किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्टिव मेटल समझते हो? एक्टिव मेटल बोलते हैं किसे? एस ब्लॉक के जो मेटल होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा एल्यूमिनियम, एस ब्लॉक में जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और पी ब्लॉक में एक सिंगल मेटल एल्यूमिनियम है जिसको हम लोग एज ए एक्टिव मेटल कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली क्या है, एक्टिव मेटल है इसके पास, यहां से H+ निकलेगा ये, और H+ निकलेगा अगर, तो भाई बड़ा सिंपल है, इसके पास कौन जुड़ेगा, ये माइनस हो गया, इस माइनस के पास ये प्लस जाएगा, तो यहां से बनेगा क्या, CH3 और O, और ये Na बन जाएगा। ये बहुत सिंपल बात है, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना ध्यान से, अगर इसका 2 मोल लेते हैं तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब H2 निकल जाएगा 2, ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ आपको दिखाई देगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब क्या है देखो, अब क्या है यहाँ पे एक बहुत सिंपल, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये एक तरह से सॉल्ट बनाया। आप सोचोगे सर सॉल्ट क्यों, अरे बेटा मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लुईस के अकॉर्डिंग बेस कहलाता है। तो ये बेस है और इसने अपना H+ दिया, एसिडिक हाइड्रोजन एसिड है, तो एसिड और बेस से जो बन रहा है वो सॉल्ट बन रहा है। समझ रहे हो बात। अब बात क्या है यहाँ पे, एक जो कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करो। ये है आपके पास अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आपको ये रिएक्शन बता रहा है कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का। आपको पूछ देगा कि 2 रिएक्शन लिखो और ये शो करो कि अल्कोहल एसिडिक नेचर है। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मैं आपको एक बात और बताता हूं, मैंने बोला एक्टिव मेटल के साथ केवल ये एसिडिक हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। अब मेरे भाई मान लो इस तरह का केस मैं लिख दूं कि ये CH3 लिख दिया और ये CH3 और OH। अब जरा देखो यहाँ एक्टिव मेटल यहाँ भी है क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली O से जुड़ा हुआ है। अब इसका रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ कर दो, ये यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव मेटल के साथ कर दिया, क्या होगा सर यहाँ पे। बहुत सिंपल बात आपको मैं समझाना चाहूंगा, समझना ध्यान से, बहुत सिंपल बात। यहां अगर आप देखते हो इसका, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा यहां से, भाई 6 मोल लिए हुए हैं तो यहां पे 3 हाइड्रोजन निकल जाएगा इस तरह से, और ये कितना बनेगा, ये देखो बड़ा सिंपल है, O- है भाई, H+ दिया तो माइनस आएगा। अब एल्युमिनियम पे 3+ है, अगर एल्युमिनियम अपन 2 ले लें तो ये 6+ होगा, 6 माइनस चाहिए तो इसलिए 6 मोल इसका लिया। तो ये कितना बनना चाहिए, इसको ऐसे बनना चाहिए, ये देखो जरा ध्यान से, ये 2 है और ये CH3, ये CH3 और CH3 हो गया ये, और O- है, ये क्या है, O- और माइनस पे जाके जुड़ रहा है Al3+, ये L जुड़ रहा है इस तरह से, और इसका होल थ्राइस हो जाएगा, इसका 3 मोल हो जाएगा। समझ रहे हो कंडीशन, तभी तो 3 और 2 6 हो गया, ये हाइड्रोजन आपको निकलता दिखेगा। मतलब यहां क्या दिख रहा है कि फिनॉल, ये अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। समझ रहे हो। तो आपको पूछेगा कि इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ये एसिड है, आपको पूछेगा ऐसा कंडीशन कि 2 रिएक्शन दिखाओ जिसमें अल्कोहल एसिडिक नेचर का हो, तो भाई मेटल के साथ रिएक्शन दिखा दो, H+ लिबरेट कर रहा है यहाँ पे और मेटल को जोड़ रहा है, H+ लिबरेट कर रहा है, मतलब एसिडिक नेचर का है। बहुत सिंपल बात है, क्लियर बात। अब यहाँ पे देखो, देखो अगला रिएक्शन लिख रहा हूं, स्टेरिफिकेशन। अरे भाई स्टेरिफिकेशन बोलते हैं किसको पता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज स्टेरिफिकेशन। अब अगर स्टेरिफिकेशन आपको करना है तो स्टेरिफिकेशन के लिए अल्कोहल का रिएक्शन करा दे यार, अल्कोहल का रिएक्शन करा दे, किसके साथ, एसिड के साथ। रिजल्ट जो बनेगा वो एस्टर बनेगा, और एस्टर का बनने का प्रोसेस ही कहलाता है स्टेरिफिकेशन। ठीक है। तो अगर आप अल्कोहल लेते हो, मान लो आपने ये अल्कोहल ले लिया और इसका रिएक्शन आपने एसिड के साथ करा दिया, ये COOH करा दिया, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये बन जाएगा एस्टर, मतलब CH3 और CO बन गया और OCH3 जुड़ गया, ये एस्टर बना और बाकी यहाँ से निकल गया क्या, H2O, बस और कुछ नहीं है इस पे। बड़ा सिंपल रिएक्शन है, समझ रहे हो। अब H+ निकल रहा है तो यहाँ पे जो है वो H+ यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा एक बात पता है क्या है, ये वाला रिएक्शन जो स्टेरिफिकेशन का है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल मतलब यहाँ पानी निकल रहा है, अगर पानी को यहाँ जोड़ दोगे तो ये फिर से यही बन जाएगा, एसिड और अल्कोहल। तो इसलिए जब भी एस्टर बनाते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, वाटर को थोड़ा देर में इसको रिमूव कर देते हैं, फेंक देते हैं, ताकि दोबारा ये इससे रिएक्ट करके फर्दर रिएक्शन बैक ना चला जाए। समझ रहे हो बात। अब एक बात और, ये तो हुआ पर्टिकुलर रिएक्शन अल्कोहल का किसके साथ, एसिड के साथ। अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन
मान लीजिए एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, एनहाइड्राइड समझते हो, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड मैंने ले लिया, ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसके साथ वो ने बोला रिएक्शन करा दो। बड़ा सिंपल बात कि सर कार्बन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन चला जाएगा, बाकी OCH3 इधर जाएगा, प्लस माइनस के साथ गया, माइनस प्लस के साथ गया, तोड़ दो, CH3CO OCH3, देखो एस्टर बन गया ना, CH3CO OCH3 और बाकी CH3COOH एसिड बन गया। तो यहाँ पे जब एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट दिखाई देगा। बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर मान लीजिए ये अल्कोहल है और इसका रिएक्शन अगर मैं एसिड क्लोराइड के साथ करा दूं तो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जो है वो बेसिकली निकलेगा क्या, HCl, और ये बनेगा CH3 और CO और ये OCH3 और ये बनेगा आपका HCl। तो एस्टर बनाने के लिए ये नहीं कि अल्कोहल और एसिड ही रिएक्ट करेंगे तो एस्टर बनेंगे, हाँ ये एक एस्टर बनने के साथ ये एनहाइड्राइड भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाता है, या एसिड क्लोराइड भी जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर का फॉर्मेशन करता है। ये आपको बेसिक बात जरूर याद रखना है। क्लियर है बात, ठीक है। लेकिन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन, जो देखते हैं पर्टिकुलर प्रोसेस, वो एस्टेरिफिकेशन वर्ड इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जिसमें एसिड और अल्कोहल लिया जाता है, ठीक है। एस्टर ये भी बनता है लेकिन एस्टेरिफिकेशन मैकेनिज्म हम लोग इसके लिए रीड करते हैं। क्लियर है, हालांकि इसके लिए भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते। अब देखो अगला लिख रहा हूं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX। अरे भैया ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि आप एल्काइल हैलाइड में भी पढ़े थे, यहां भी पढ़ रहे हो। यहां एक बात बताऊं, जैसे मान लो आप लिखते हो CH3OH लिखते हो और इसका रिएक्शन HCl के साथ कर देते हो इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, HCl प्लस ZnCl2, ठीक है ना। हाँ, HCl और ZnCl2 जो लेते हैं इसको अपन बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये H प्लस और Cl माइनस है, यहाँ से H2O निकलेगा और Cl जुड़ेगा, ये एल्काइल हैलाइड बनता है, ये एल्काइल हैलाइड बनाता है, ठीक है। अगर आप इसके जगह में मान लो आप लेते हो ऐसा कंडीशन 2 डिग्री अल्कोहल मान लो ले लेते हो इस तरह से 2 डिग्री अल्कोहल, और इसका HCl के प्रेजेंस में और मतलब ल्यूकास रिएजेंट के प्रेजेंस में अगर कराते हो तो ल्यूकास रिएजेंट में यहां भी निकलेगा ये और ये बनेगा CH3 और CCH3 और ये Cl और H बनेगा। यहां पे क्या है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल एक बार डाला, एक बार 2 डिग्री डाला, और एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें 3 डिग्री वाला अल्कोहल ले लिया, ऐसा ले लिया। अब देखो भाई कौन सा अल्कोहल ल्यूकास के साथ ज्यादा अच्छा चलेगा, मतलब ल्यूकास रिएजेंट किसके लिए बेस्ट, चखना का काम करेगा। गांव में इसको चखना बोलते हैं, समझ रहे हो ना, पैक के साथ थोड़ा साइड आइटम होता है ना, साइड प्रोडक्ट देखे होगा ना, हाँ तो गांव में इसको चखना बोलते हैं। अब कौन सा चखना ज्यादा अच्छा है ये बता रहा हूं। अरे भाई जब लेते हैं हम लोग तो क्या होता है, आंखों के सामने धुंधला आ जाता है, एकदम फॉग फॉग लगता है, हाँ समझ गए ना। जब लेते होंगे आप लोग तब की बात, मैं नहीं, मेरे तरफ मत देखना शक की नजर से, मैं एकदम ओहो राम राम, समझ रहे हो ना। हाँ देखो इधर, जब यहाँ ल्यूकास रिएजेंट डालोगे ना मेरे भाई, एक बड़ा सिंपल फंडामेंटल बात आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, यहाँ फिर से वही बात की सर HCl और ZnCl2, यहाँ से H2O निकल जाएगा, Cl जुड़ेगा, ये बनेगा आपके पास CH3 और CH3 और Cl बनेगा। बट अगर यहाँ देखोगे तो कंपाउंड के चारों तरफ जो है ये यहाँ से एकदम फॉगी फॉगी दिखाई देगा तुरंत। इसको बोलते हैं टर्बिडिटी। क्या बोलते हैं इसको, टर्बिडिटी, एकदम ठीक है ना। हाँ चारों तरफ से एकदम धुंधला। तो ये टर्बिडिटी जो है वो तुरंत क्विकली एकदम 1 मिनट के अंदर अंदर अपीयर हो जाएगा। लेकिन जब यहां डालोगे तो टर्बिडिटी बनने में, चारों तरफ फॉग बनने में 5 से 10 मिनट लगेगा। और यहां डालोगे भैया ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल में, तो यहां कोई टर्बिडिटी अपीयर नहीं होगा। इसको ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट भी बोलते हैं। और ये टेस्ट डिफरेंशिएट करता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को आपस में, समझ रहे हो बात। क्योंकि ऑर्गेनिक में जब भी आपको क्वेश्चन डिस्टिंग्विश का पूछता है, मतलब डिस्टिंग्विश में आपको केमिकल टेस्ट लिख के डिफरेंशिएट करना है। ऐसा नहीं 1 और 2 डिग्री बोलेगा तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप 1 है, यहाँ 2 है, इसलिए ऐसा नहीं बकवास के क्वेश्चन करोगे ना,
बकवास के आंसर करोगे तो बकवास के नंबर मिलेंगे, और अगर बकवास के कुछ लोग करते हैं तो नंबर फुल मिलता है। फुल नंबर समझते हो, 0 फुल नंबर कहीं से नहीं कटा हुआ, देख रहे हो ना। तो आपको बकवास के आंसर नहीं लिखने, ठीक है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, राइट। अगला लिख रहा हूं रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अरे भाई आराम से सुनो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को निकालना पड़ेगा। अब अगर आप पानी को निकालते हो तो भाई डिहाइड्रेशन के लिए चाहिए डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या लेंगे ये समझो। एक तो हम लोग लेते हैं प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसके पास प्रोटॉन हो। तो प्रोटॉन किसके पास है? H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहां लेते हैं H3PO4 लेते हैं, देखो प्रोटिक एसिड है। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो आप कैटलिस्ट भी ले सकते हो। कैटलिस्ट जैसे एनहाइड्रस ZnCl2 है, इसका भी काम यही है, ये भी डिहाइड्रेशन करता है। या एल्यूमिना Al2O3 ये कैटलिस्ट है, इसका भी काम यही है। तो या तो प्रोटिक एसिड ले लो या तो कैटलिस्ट के रूप में, इनका सबका काम है पानी निकालना। अब एक बात समझो यार, जैसे मान लो आपने ये लिखा CH2OH और यहाँ पे लिख दिया है कंसंट्रेटेड H2SO4 और बोलेगा भाई जरा इसको कंप्लीट करके बता यार आंसर क्या होगा। तुरंत दिमाग में आएगा कि सर ने बोला हुआ यार प्रोटिक एसिड है, प्रोटिक एसिड का काम है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम है पानी निकालना। अब पानी कैसे निकलेगा? ऐसा थोड़ा है कि मग लेंगे सर यूं ढाक देंगे बस निकल गया पानी, ऐसा नहीं करना यार। जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ वो अल्फा है और बगल वाला हमारा बीटा है। तो बेसिकली ये यहां पे मैं इसको CH2H लिख दूं क्या? यहां से H और OH निकल जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये H2O। एक बात ध्यान रखना, यहां अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। और हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर में बोला था कि जब भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा प्रोडक्ट के रूप में हमेशा आपको एल्कीन दिखाई देगा। मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन का रिजल्ट ही है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। बात समझ रहे हो? एक बात दिमाग में बैठा लेना है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है क्या? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन है। अब आओ यार देखो, जैसे मान लो यहां से अगर ऐसा कोई लिख दूं मैं कंडीशन कि यहां से इस तरह का केस है, जरा देखो यार, जरा देखो इधर, और यहां लिख दिया मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4। हाँ, इसको कुछ हमारे प्यारे बच्चे हैं जो इसको कॉन्क H2SO4 बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा हॉट लगता है सुनने में, हॉट H2SO4, समझ रहे हो ना, थोड़ा फीलिंग आती है अंदर से, इसलिए वो कॉन्क H2SO4 बोलते हैं। आपको कंसंट्रेटेड बोलना है भाई। अब देखो ये अल्फा है, जहां से OH जुड़ा हुआ अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बगल वाला बीटा है। अरे भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम है पानी निकालना, और पानी निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस लगाएगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो यहां अल्फा बीटा इधर से भी हो सकता है, इधर से भी, 2 पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना होगी। अगर 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है तो भैया अगर अल्फा बीटा यहां से कराते हो तो डबल बॉन्ड यहां पे बन जाएगा, मतलब इस तरह से बनेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर अल्फा बीटा अपन यहां से करा लें तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH3 बनेगा। अब देखो अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो देखना पड़ेगा भाई इनमें सर मेजर कौन सा होगा, इनमें कौन सा माइनर होगा। तो आपको पता है एल्कीन का केस है, ये है एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ ये एल्कीन है, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट है, इधर 2 है। तो भाई जहां पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन गिव्स मेजर प्रोडक्ट। ऐसा भाई मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा सेटजेप साहब थे जो कि कह के चले गए हैं, ठीक है ना, कि वो एल्कीन हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा जिस एल्कीन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे। बात समझ रहे हो? तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर होगा, नीचे वाला मेजर होगा, ऊपर वाला माइनर होगा। लिख रहा हूं अगला ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जरा देखो यार मजा आ रहा होगा, पूरा एक एक चीज आपको अल्कोहल का रिवाइज करा रहा हूं। फिर अगले वीडियो के अंदर आपको फिनॉल रिवाइज करा दूंगा, फिर ईथर रिवाइज करा दूंगा, इस तरह से पूरा आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर लें तो क्या केस बनेगा ये समझो। सबसे पहले एक बात बताऊं, ऑक्सीडेशन जो अल्कोहल का होता है ना, इसमें होता क्या है, इसमें ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड और CH के बीच का बॉन्ड टूटता है, ठीक है। 2 बॉन्ड टूटेंगे, एक CH का बॉन्ड और एक ऑक्सीजन। अब अगर ये टूटेंगे तो यहां से यह H2 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ, तो CH2 और ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, बाकी H2। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीजन। पहला बात दिमाग में ये रख लो।
अब क्या है, जैसे मान लो मैंने लिखा आपको CH2OH है, यह है आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन करने में क्या बोला मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, जैसे एसिडिफाइड KMnO4 ले लिया, एल्कालाइन KMnO4 या K2Cr2O7 ले लिया आपने, है ना, ये सारे चीजें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां क्या होगा, CH बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा और OH बॉन्ड टूटेगा, H2 निकलेगा तो CHO बनेगा, मतलब CH3CHO बना, मतलब एल्डिहाइड बना। अब एल्डिहाइड के पास क्या है, यहां पे देखो इधर ध्यान से, यहां पे फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्या रीजन है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, इसके पास डबल बॉन्डेड के साथ है ये sp, यहाँ पे sp2 कार्बन है, इस कैरेक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक की तरह थोड़ा बिहेव करेगा, जिसके वजह से ये H+ यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ सकता है, ये बॉन्ड टूटेगा, CH बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे अभी भी CH बॉन्ड यहाँ है, यहाँ CH बॉन्ड था टूटा, यहाँ CH है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है इस बार, तो भाई ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी तो बोलते हैं। तो जैसे ये ब्रेक होगा यहाँ पे कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा और ये चल जाएगा ऑक्सीजन इसके साथ, तो ये OH बन जाएगा, बात समझ रहे हो, एसिड बनेगा। अब बात है कि सर 1 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, एसिड बन रहा है, पर अगर हमें 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड ही चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना इसको, तो मत बढ़ा, अपनी मर्जी है भाई, लेकिन इस कंडीशन में आपको कोई रिएजेंट ऐसा लेना होगा जो 2 स्टेप इसको ऑक्सीडाइज नहीं करे, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना करे, पार्शियल करे, तो इसके लिए बेस्ट सुटेबल रिएजेंट होता है PCC, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए बेस्ट सुटेबल रिएजेंट PCC, ठीक है। अब दूसरा क्या लिख रहा हूं इसमें, अगर मान लो आप 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हो, चलो यहां पे हमने ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल को बीच में ले आया, इसका आप क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा दो, क्रोमिक एनहाइड्राइड होता है CrO3, क्या लिख रहा हूं, CrO3, आप लिखते हो H2CrO4 क्रोमिक एसिड, इसमें पानी निकाल दो, पानी निकालोगे तो बनेगा CrO3 बचेगा, देखो ये कहलाएगा क्रोमिक, और बिना पानी का है एनहाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब वाटर, बिना पानी का क्रोमिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, कैसे करेगा, OH वाला बॉन्ड टूटेगा और CH वाला बॉन्ड टूटेगा, ये H2 निकलेगा, CO बचेगा यहाँ, तो CH3 और CO और CH3 और बाकी निकल गया H2, इतना ही तो बात है, कीटोन बन गया, बड़ा सिंपल बात है, कहीं कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं, बात समझ रहे हो, बहुत इजी है, इजी वे में समझ गए होगे। मतलब मिला जुला के कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, एसिड बनेगा, 2 डिग्री से कीटोन बनेगा, और कीटोन का ऑक्सीडेशन फर्दर रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, एल्डिहाइड कीटोन में समझा दूंगा, ठीक है। अब क्या देखो, अगर आप 3 डिग्री की बात करते हो, मान लो आप खुद ही समझदार हो यार, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन करना है, कैसे करना है भाई, क्या बोला, ऑक्सीडेशन में CH बॉन्ड टूटेगा और OH बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ तो OH बॉन्ड है बट यहाँ CH बॉन्ड है ही नहीं कहीं पे, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन, तो 3 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बावजूद भी, क्लियर है बात। तो ओवरऑल मिला जुला के दिमाग में कंक्लूजन क्या आया कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री का करा दो कीटोन देगा, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होना है, बस इतना ही बात तो आपको दिमाग में रखना है, बात समझ रहे हो, बहुत इजीली समझ में आया होगा, और उम्मीद कर रहे हैं तुम मजा ले रहे होंगे इस वीडियो का। हाँ सुनना, मैंने क्या बोला आपको कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर लिए तो ये तो वेपर हो जाएगा इतना टेम्परेचर पे में, वेपर होगा तो यहाँ से क्या मैंने बोला, इस कंडीशन में ये हाइड्रोजनेशन करता है, H2 निकलता है, CHO बनाएगा यहाँ पे। अगर आप एल्डिहाइड लेते हो या 2 डिग्री अल्कोहल, एक बात गौर से करो, एक बात गौर से देखो यार, एक बात गौर से देखो, यहां पे ये फर्दर नहीं कर रहा है, एक ही स्टेप कर रहा है, इसका वेपर लेंगे तो डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब H2 है ही नहीं इसके पास CHO पास निकलने के लिए, अगर यहां भी लेते हो तो ये हाइड्रोजनेशन हो गया, COCH3 बना, CH3 COCH3 कीटोन बना, अब फर्दर H2 नहीं, आगे नहीं होगा कुछ। हाँ लेकिन अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल का वेपर लोगे, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो ये डिहाइड्रोजनेशन नहीं करा के डिहाइड्रेशन करता है, मतलब पानी निकालता है, और पानी जब भी निकालते हैं हमेशा अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है पानी निकालने में, तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा बगल वाला बीटा है, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब एल्किन का
फॉर्मेशन होगा। ये ओवरऑल आपके पास रिएक्शन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों अल्कोहल मैंने आपको बहुत अच्छे तरह से बना के दिया, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। आइस भी उसमें बढ़िया से डाला ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो और बढ़िया चढ़े और आप अच्छे से सो जाएं। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको अल्कोहल मैंने आपको दे दिया है। अब अगर कल नींद खुले तो हम लोग थोड़ा सा अल्कोहल को साफ करने के लिए कुछ फिनॉल ले लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखें, मैं तो अपना ध्यान रखूंगा ही। डियर फ्रेंड्स, बोर्ड, जेईई एग्जाम और नीट के एग्जाम बहुत जल्दी होने जा रहे हैं। अगर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा डर अगर किसी में लगता है तो वो इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस का डर लगता है। पर आप बिलीव कीजिए कि अब आपको नहीं लगेगा इनऑर्गेनिक के रिएक्शन का डर, क्योंकि मैं इस डर को भगाने के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए, एक यूनिक प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। वो है रसायनम मंत्रा। रसायनम मंत्रा 28 जैन को ये मेरा प्रोग्राम है, 9:30 AM से 12:30 तक। तो आपको 3 घंटे का पूरा प्रोग्राम मिलेगा और इस 3 घंटे में आपको सिखाए जाएंगे 150 से ज़्यादा रिएक्शंस के याद करने के ट्रिक्स। मतलब ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीटली बेस्ड होगा ट्रिक्स के ऊपर। आपको हर एक रिएक्शन के याद करने के ट्रिक्स बताए जाएंगे ताकि जैसे आप जेईई और नीट और बोर्ड एग्जाम में जाएं, आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर क्लिक करें कि यही आंसर होगा, क्योंकि चंद्रहास सर ने अपने रसायनम मंत्रा में इसका जिक्र ट्रिक के थ्रू हमें बता रखा है। तो आज के बाद आपको रिएक्शन रटने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर से चंद्रहास सर ऐप को डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको क्या करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर डाल के आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आप ऐप में नीचे जाएंगे और वहां स्टोर सेक्शन मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको मेरा इवेंट दिखेगा, वहां पे रसायनम मंत्रा के नाम से जो रसायनम मंत्रा का कोर्स है, वहां पे आपको जाके अपने आप को ऐड करना है और जुड़ जाना है। कुछ नहीं, बहुत नॉमिनल चार्जेस यार, 299 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में आप सारे इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस के ट्रिक सीख जाओगे। मतलब आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद आपको रिएक्शंस रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्ले स्टोर से नहीं हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है और उस लिंक को क्लिक करके आप आराम से जो है वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और हमारे रसायनम मंत्रा का कोर्स जो है 299 रुपीज़ का, उसे ज्वाइन कर सकते हो। और लाइव लेक्चर मेरा 3 घंटे का जो है 28 जनवरी को, उसको आप आराम से देख कर और कॉपी पेन के साथ सारे रिएक्शन के ट्रिक्स को लिख कर हर एक रिएक्शन को हलवा बना सकते हो।